मित्रों आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक नाई जंगल से होकर गुजरा था। अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, 7 घड़ा धन लोगे? उसने चारों ओर देखा किंतु उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसके मन में लालच आ गया और उसने कहा, हाँ मैं लूँगा। तुरंत आवाज़ आई, 7 घड़ा धन तुम्हारे घर पहुँच जाएगा, जाकर उसे संभालो। नाई ने घर जाकर देखा तो 7 घड़े धन रखा हुआ था। उनमें से 6 घड़े भरे हुए थे और 7वां थोड़ी खाली था। लोभ लालच बढ़ा। अब नाई ने सोचा कि अगर 7वां घड़ा भर जाए तो मैं 7 घड़ों का मालिक बन जाऊंगा। मित्रों ये सोचकर उसने घर का सारा धन जेवर उसमें डाल दिया, किंतु वो घड़ा भरा नहीं। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करने लगा, घर का खर्च कम कर दिया और धन बचाता और उस घड़े में डालता, लेकिन वो फिर भी नहीं भरा। वह राजा के यहाँ नौकरी करता था तो राजा से कहा, महाराज मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, खर्च नहीं चलता है। तनख्वाह दुगनी कर दी गई, फिर भी नाई कंगाल की तरह रहने लगा। मैं तो भीख मांगा घर का काम चलाने लगा और धन कमाकर उस घड़े में भरने लगा। एक दिन राजा ने उसे देखा और पूछा, क्यों भाई, जब तू कम कमाता था तो बड़े मज़े से रहता था, अब तो तेरी तनख्वाह दुगनी कर दी गई है और तेरी आमदनी भी होती है, फिर भी तू इस दरिद्रता में क्यों? क्या तुझे 7 घड़ा धन तो नहीं मिला है? मैं तो नाई ने आश्चर्य से राजा की बात सुनी और उन्हें अपना सारा हाल सुना दिया। तब राजा ने कहा कि वह यक्ष का धन है, उसने एक रात मुझे भी कहा था, किंतु मैंने इनकार कर दिया, अब तो उसे लौटा दे। नाई उसी स्थान पर गया और कहा कि अपना 7 घड़ा धन ले जाओ। तो घर से 7 घड़ा धन गायब हो गया। नाई का जो कुछ कमाया हुआ था वो भी चला गया। मैं तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पराये धन के प्रति लोभ तृष्णा पैदा करना अपनी हानि करना है। पराया धन मिले तो जाता है, किंतु उसके साथ जो लोभ तृष्णा रूपी 7वां घड़ा और आ जाता है तो वह जीवन के लक्ष्य, जीवन के आनंद, शांति, प्रसन्नता को सब कुछ नष्ट कर देता है। मनुष्य दरिद्रता की तरह जीवन बिताने लगता है और अंत में वह मुफ्त में आया धन, घर के कमाए हुए धन के साथ यश के 7 घड़ों की तरह कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाता है। मैं तो भूल कभी पराये धन में कृष्णा लोभ पैदा नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने श्रम से रूखा सूखा मिले या घी मक्खन जो भी मिले उसे खाकर प्रसन्न रहना चाहिए और भगवान का कार्य ईमानदारी से करना चाहिए।